हमने तो कहा था 2 न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही सुखी से खाएंगे, परिजन पेस्ट ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका। अभी इस देश के दुर्योधन का रूप कहीं ना कहीं इस देश का ये समाज लेके बैठा है। अगर 1 करोड़ भी हिंदू सही ढंग से जाग गया अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, देश की स्त्रियों के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, आत्मरक्षा के प्रति, अपने आने वाली पुस्तों के प्रति, अगर 1 करोड़ भी हिंदू जाग गया तो काफी है सर इन जैसे लोगों से सामना करने के लिए। हम सनातनी हैं, हम साधु संत हैं, हम मठ वाले हैं, तो अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला, हम सनातनियों की सर्वप्रथम पहचान है। और इसी बात को योगी आदित्यनाथ जी दोहरा रहे हैं। वो तो नपुंसक लोग हैं जो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। हमारा इतिहास का गोल के देख लीजिए, हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं। अभी गणेश पूजा खत्म हुआ है, अभी 1 सप्ताह पहले उन्होंने गणेश पूजा में गुजरात के सूरत में देखा होगा उन्होंने क्या हाल किया। तो ये लोग यही कहते हैं हमारी तदादरी कम है, हम पर आक्रमण किया जा रहा है। हाँ करेंगे, जो देश के हित में कार्य नहीं होंगे और खास करके तुम लोगों के द्वारा, तो उस पर कार्यवाही होगी सर। ओवैसी के दादाजी ने अपने आप को धर्म गुरु प्रचारक बताते हैं, ये मजहब के प्रचारक बताते हैं। इन्होंने ही बोला था कि हैदराबाद को जाना होगा इनके दादाजी ने पाकिस्तान के साथ। ये देशद्रोही है सर, उसी खून की उपज है। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणक्रम विभागशः, ये हमारा धर्म है सर कि अगर हमारा जन्म ब्राह्मण में हुआ लेकिन हमारे कर्म शूद्र वाले हैं तो हम ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाएंगे। लेकिन यदि हमारा जन्म शूद्र में हुआ और कर्म ब्राह्मण वाले, ब्राह्मण मतलब अति ब्राह्मण। दिल्ली वाले कितना खुश हैं अपने नए मुख्यमंत्री मिलने से? मुझे नहीं लगता कि दिल्ली वासियों के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात कोई और होगी कि अतिशी जैसी लेडी दिल्ली की, जो भारत की राजधानी है, वहाँ की चीफ मिनिस्टर बना दी गई हैं। अब वो कैसे, मैं बता रही हूँ, अतिशी वही है जिनके माता पिता काफ़ी लंबे वक्त तक आतंकवादी अफजल गुरु के पक्ष में लड़ाई कर रहे थे, लड़ाई लड़ रहे थे उनको छुड़वाने के लिए। और इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट तक उन्होंने दया याचना तक अपील की कि भाई अफजल गुरु को छोड़ दो, उनको एक साजिश के साथ तहत फंसाया गया है और उनकी सुपुत्री अतिशी हमारी दिल्ली को संभालने जा रही है। तो मुझे नहीं लगता है कि दिल्ली के लिए इससे बड़ी शर्मिंदगी की बात होगी। अब दिल्ली को भगवान ही बचाए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि उनके पिताजी पर यही आरोप है, लेकिन वो इंडिविजुअल पर्सनैलिटी हैं, वो उनके पिताजी हैं। और क्योंकि दिल्ली की आम आदमी पार्टी यही कह रही है कि इन पर अभी तक कोई भ्रष्टाचार का आरोप नहीं है, इसलिए इनको चुना गया है। एक बात आपको बताते हैं, शुरुआत दौर आपकी परवरिश से ही होती है। जिनका खून ही खराब रहे आप उन पे कैसे भरोसा कर सकते हैं? सांप की प्रजाति में कि ये सांप नहीं काटेंगे, काट लिए तो उसके बाद क्या करेंगे? क्या करेंगे? उसके बाद रिहाई मांगेंगे ना कि भाई हमें किसी तरह जान बचा दो। तो आप ये नहीं कह सकते। रही बात, तो ये शिक्षा डिपार्टमेंट भी बहुत टाइम संभाली है, PWD भी इन्होंने संभाल रखा है। आप जाके दिल्ली की पूरी रोड्स वगैरह देख लें, वहाँ का हाल देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। शिक्षा का स्तर किसी जगह पे तो ये हाल है कि बच्चे पास ही नहीं हो रहे हैं, सारे के सारे फेल हो गए। किसी जगह पे ऐसा हो रहा है कि पास करवाया गया है। तो ऐसी जिनकी विचारधारा रही और जिनका पूरा का पूरा बैकग्राउंड ही इस प्रकार रहा है कि ना ही उन्होंने पोस्ट में रहकर काम किया और ना ही उन्होंने, उनका व्यक्तिगत इतना अच्छा है कि हम उनको भारत के केंद्र, भारत की जो राजधानी है वहाँ का चीफ मिनिस्टर बैठा के यहाँ की गद्दी पे बैठा दे। ये सरासर मुझे लगता है ये बहुत बड़ी शर्मिंदगी की बात है सभी दिल्ली वासियों। ज़्यादा लंबे वक्त के लिए वो सीएम नहीं बनी है ना, तो इतना मेरे ख्याल से डरने वाली बात नहीं होनी चाहिए दिल्ली वालों को। अच्छा, मतलब एक बात बताइए, जहर आप इतना खाएं या इतना खाएं, असर तो बराबर करेगा ना। इतना में भी मरेंगे, इतना में भी मरेंगे। अगर कुछ ही दिन में ही ऐसा उन्होंने कुछ काम, भाई उन्होंने आतंकवादियों से काफ़ी प्रेरित हो चुकी हैं वो, जब उनके माता पिता इतने प्रेरित है तो वो भी प्रेरित होंगी। और अगर उनके हाथ में कुछ ऐसा लग गया जो हमारे देश के लिए खराब होगा, ये देश के लिए सही नहीं होगा, तब आप क्या कर पाएंगे? आरोप दोनों साइड से लगाइए ना। देखिए जो बात है, दिल्ली असुरक्षित हो जाएगी इनके मुख्यमंत्री। बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगी। मैं आपको कह रही हूँ दिल्ली असुरक्षित हो जाएगी। और मैं आपको फिर से कह दूं, दिल्ली में अगर किसी की ज़रूरत है तो योगी आदित्यनाथ जी और हेमंता बिश्व शर्मा जैसे चीफ मिनिस्टर की यहाँ ज़रूरत है। ये दिल्ली इन्हीं लोगों से संभलेगा जिनसे आपने उम्मीद रखा है। केजरीवाल या तीसरी की बात करें, केजरीवाल यही केजरीवाल है जिन्होंने अन्ना हजारे को मारकर वो खुद गद्दी पे बैठ गए। इतने खुददार होते हैं तो क्यों ऐसा करते? उन्होंने अपने गुरु तक का सम्मान नहीं किया। और वही चीज़ आज उसी पद चिन्ह पे कहीं ना कहीं अतिशी चल रही है। कहीं ना कहीं कहा जाता है अरविंद केजरीवाल और अतिशी एक दूसरे की आत्मा और शरीर है। उन्होंने बयान दिया था ना कि शरीर जेल में है, आत्मा घर के बाहर है, हम लोगों के बीच है। तो वही मंजर है, कहीं ना कहीं वही स्थिति फिर से होगी जब केजरीवाल को भी इसी प्रकार लात मार के अतिशी भी अपना माहौल गर्म करेंगे। अच्छा, अतिशी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी पहली बार, मतलब मुख्यमंत्री बनने के बाद में, कि मैं एक बड़े नॉर्मल और बेसिक घराने की लड़की हूँ और मुझे ये मौका मिला है और ये अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी दे सकती है। आपको मोहन यादव जी के बारे में पता है? चीफ मिनिस्टर बना दिए गए हैं, ठीक है। तो ऐसे लोग हमारे, आप छोड़िए ना, क्यों उतना दूर जा रहे हैं?
नरेंद्र मोदी जी को तो जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने पहले तो वो चाय बेचते थे, ठीक है, उन्होंने बहुत सारी नौकरियां भी थोड़ी मोड़ी की। फिर एक कार्यकर्ता के रूप में आरएसएस में आए, ठीक है, आरएसएस में कार्यकर्ता 15-20 साल उन्होंने किया, 10-15 साल। उसके बाद वो चीफ मिनिस्टर बनाए गए, उसके बाद वो प्राइम मिनिस्टर बने गए। तो एकदम छोटे तबको एक कोई सोच नहीं सकता था कि एक चाय वाले को भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री बना देगी। देखिए खुशबू जी, एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जैसे हिंदुत्व के लिए खड़ी रहती हैं हमेशा, और योगी आदित्यनाथ भी बड़े अजीबोगरीब मैं बोलूँगा, क्योंकि विपक्ष बड़ा घेर रहा है उनको। पहले वो कह रहे थे कि बटोगे तो कटोगे, अभी कह रहे कि सुदर्शन उठाने का वक्त आ गया है। तो इसमें गलत क्या है? हम कहाँ हिंदू मुसलमान करें, या योगी जी हिंदू मुसलमान की बात तो उन्होंने की नहीं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को जोड़ो। तो हिंदू अगर एक हो तो इसमें दिक्कत क्या है? सोचने वाली बात है ना। अगर हम हिंदू होके हिंदू के लिए आवाज ना उठाए तो कौन पाकिस्तान से कोई मियाँ भाई आएंगे? तरफ राहुल गांधी हैं जो कहते हैं कि मोहब्बत की बात होनी चाहिए, हाँ। इस देश में नफरत खत्म होनी चाहिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, दैट मीन्स हिंदुओं के लिए वो बोल रहे हैं, और हिंदुओं को भी वो आह्वान कर रहे हैं कि सुदर्शन उठा लीजिए। ये मुझे एक बात बताइए, वो कौन सा प्यार का कहते हैं नफरत का बाजार हम लोग बोल रहे हैं, और वो कौन सी मोहब्बत की दुकान खोलने? जरा मुझे उस दुकान का एड्रेस बताएंगे, मैं भी जरा देख के आना चाहती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कांग्रेसवादियों ने केवल और केवल आतंकवादियों को प्रेरित करने वाले और आतंकवादी संगठनों को, और खास करके आतंकवादी याकूब मेमन जैसे लोगों को पाला पोसा, उनके साथ वो मोहब्बत का रिश्ता निभा रहे। तो हमें कोई शौक नहीं वैसे लोगों के साथ मोहब्बत निभाने का, वो हमारे देश के देशद्रोही हैं, वो रहेंगे। रही बात कि ये बात उन्होंने 100% सही कही है कि अब समय आ गया है कि कृष्ण जी को याद करें, कि ये याद करें कि अगर कृष्ण जी के एक हाथ में बांसुरी तो दूसरे हाथ में सुदर्शन चक्र था। अगर हम इस चीज को भूल जाएंगे तो फिर वही होगा, हम बांसुरी बजाते रहेंगे। अब मर्यादा में रहने की बात करते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। आपने कभी सुना है मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण लगा है? नहीं लगता है। क्यों? कारण पता है? अगर आप मर्यादा में रहोगे तो फिर वही होगा, लच्छाग्रह में कोई घुसेगा और आप पे आग जला के आपको जला के चला जाएगा। आप निभाते रहो मर्यादा। समय के अनुसार सारे कार्य जरूरी हैं। हम सनातनी हैं, हम साधु संत हैं, हम मठ वाले हैं। तो अगर हमारे एक हाथ में माला है तो दूसरे हाथ में भाला, हम सनातनियों की सर्वप्रथम पहचान है। और इसी बात को योगी आदित्यनाथ जी दोहरा रहे हैं। आपको लग रहा है कि हम टूट रहे हैं या कुछ, हम तो हमेशा प्रेम का बोली बोलते हैं, हमेशा उनके साथ प्रेम निभाने की कोशिश करते हैं। हमने तो कहा था, दो न्याय अगर तो आधा दो, उसमें भी यदि बाधा हो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रख लो अपनी धरती तमाम, हम वही सुखी से खाएंगे, परिजन पेस्ट ना उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका। अभी इस देश के दुर्योधन का रूप कहीं ना कहीं इस देश का ये समाज लेके बैठा है। लेकिन सुदर्शन चक्र उठाने से थोड़ी ना सोल्यूशन होगा, क्योंकि कोई छोटी मोटी तादाद में तो है नहीं जो मुस्लिम कम्युनिटी है। उसका सॉल्यूशन जो राहुल गांधी कहते हैं कि अहिंसा जो है उसका पालन करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। एक आंख अगर तुम निकाल दोगे और अगर दूसरा का आंख निकालने जाओगे तो पूरा देश अंधा हो जाएगा, ऐसा बात कहा करते थे महात्मा गांधी। और आप सुदर्शन चक्र का क्या जानते हैं उसके बारे में? इतनी छोटी तादाद है सर। अगर 1 करोड़ भी हिंदू सही ढंग से जाग गया अपने देश के प्रति, अपने धर्म के प्रति, देश की स्त्रियों के प्रति, गौ रक्षा के प्रति, आत्मरक्षा के प्रति, अपने आने वाली पुस्तों के प्रति, अगर 1 करोड़ भी हिंदू जाग गया तो काफी है सर इन जैसे लोगों से सामना करने के लिए। हम राम को याद रखें लेकिन उस राम के धनुष को भूल गए। हमने परशुराम को याद रखा लेकिन हम उनका फरसा भूल गए। तो दिक्कत हमारी है सर, और उसी चीज को सुधार योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। ठीक है, योगी आदित्यनाथ जी तो कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ मुस्लिम धर्मगुरु जैसे ओवैसी जी हैं, मौलाना रशीदी हैं, वो कहते हैं कि अभी तो हम 25 करोड़ हैं, तब ये हाल आते हैं, इनको सुदर्शन चक्र उठाने की नौबत आ रही है। सोचिए हम तादाद में ज़्यादा हो जाएंगे तब क्या हो? वही तो नहीं होने देना है, इसीलिए तो कह रहे हैं भैया कि जनसंख्या नियंत्रण कानून लाइए। ये जो हैं उनको रहने दीजिए, जो इस देश के हैं वो यहाँ रहेंगे, जो देश के नहीं है उनको निकालिए। फिर हम तो क्लियर कह रहे हैं। ओवैसी जैसे मुसलमानों को आप बहुत ग्रेट मत समझिए सर। ये वही पुस्त है जिसने एक समय में पाकिस्तान का समर्थन किया था कि नहीं, हैदराबाद को भी पाकिस्तान में मिलाओ। इन्हीं के दादाजी ने, ओवैसी के दादाजी ने, अपने आप को धर्म गुरु प्रचारक बताते हैं, ये मजहब के प्रचारक बताते हैं। इन्होंने ही बोला था कि हैदराबाद को जाना होगा, इनके दादाजी ने, पाकिस्तान के साथ। ये देशद्रोही है सर, उसी खून की उपज है ओवैसी। ये बहुत बड़े मुसलमान प्रेमी या सेकुलरवादी आप जैसा इनको समझ रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनकी रणनीति बहुत ही साफ है कि किसी भी हाल में हिंदुओं को एक मत होने दो। और बाकी वैसे अगर जातिवाद के आधार पर देखा जाए, मुसलमानों में भी कम नहीं है, खान नहीं है क्या, कुरैशी नहीं
नहीं है क्या? इन लोगों में भी है। तो इन लोग अपना नहीं बताएंगे, ये कहाँ घात करेंगे? हिंदुओं पे। तुम ब्राह्मण हो, तुम राजपूत हो, तुम वैश्य हो, तुम शूद्र हो, तुम यादव हो, तुम पासी हो, तुम पासवान हो, ये इस प्रकार का करते हैं। लेकिन सच्चाई ये है, जो हमारे धर्म को समझेगा, जो धर्म को जानेगा, चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुणक्रम विभागश, ये हमारा धर्म है सर, कि अगर हमारा जन्म ब्राह्मण में हुआ लेकिन हमारे कर्म शूद्र वाले हैं तो हम ब्राह्मण नहीं शूद्र कहलाएंगे। लेकिन यदि हमारा जन्म शूद्र में हुआ और कर्म ब्राह्मण वाले, ब्राह्मण मतलब अति ब्राह्मण, तो हम तो मुझे एक बात बताइए कि जैसे आप कहते हैं कि हिंदुओं को जागने की ज़रूरत है, योगी जी कह रहे हैं सुदर्शन चक्र उठाने की ज़रूरत है, लेकिन दूसरी तरफ वही मुस्लिम समाज ये कह रहा है कि हम खतरे में हैं भैया, हमारा वक्फ बोर्ड ये छेड़ रहे हैं और अब दिल्ली तक उतरने की नौबत आ गई है। वहाँ के बरेली के बड़े फेमस मौलाना वो कह रहे हैं कि हम तो दिल्ली तक जाएंगे आंदोलन करने, वो भी खतरे में है, आप भी खतरे में हैं, सच्चाई क्या है? नहीं, खतरे में हिंदू, अरे इतनी औकात हमें खतरे में डाल सके वो तो नपुंसक लोग हैं जो हमारे पीठ पीछे वार करते हैं। हमारा इतिहास का गोल के देख लीजिए, हिंदुओं को किसी से खतरा नहीं। और दूसरा नंबर बात, ये केवल अल्पसंख्यक नहीं है, यहूदी भी अल्पसंख्यक है सर। पूरे देश से निकाल दिया गया, सभी जगहों से भगाया गया, भारत ने शरण दी है अल्पसंख्यकों को। क्रिश्चियन भी यहाँ रहते हैं, सिख भी रहते हैं, सभी लोग रहते हैं सर। कभी देखा है आपने वी वांट जस्टिस लेके वो लोग निकले हैं? ये रामनवमी के जुलूस पे उन्होंने पत्थरबाजी कर दिया। अभी गणेश पूजा खत्म हुआ है, अभी एक सप्ताह पहले उन्होंने गणेश पूजा में गुजरात के सूरत में देखा होगा उन्होंने क्या हाल किया है। तो ये लोग यही कहते हैं हमारी तदादरी कम है, हम पर आक्रमण किया जा रहा है। हाँ करेंगे, तुम ज्यादा रहो या कम रहो, जो देश के हित में कार्य नहीं होंगे और खास करके तुम लोगों के द्वारा, तो उस पर कार्यवाही होगी सर। और खतरे में ये नहीं है, इनको खतरा इस चीज से हो रहा है कि अब इनका वो परपंच नहीं चल पाएगा जो एक समय यहाँ चला करता था। उस याकूब मेमन को ये पूजा करते थे, दोस्ताना निभाते थे, आज उसी याकूब मेमन को जब जेल में डाला गया था तब वो इस चीज से डर रहे हैं कि उनका आतंकवादी से संगठन टूट जाएगा। आपको नहीं लगता कि वो अपने हक के लिए आवाज उठा रहे हैं? क्योंकि वक्फ बोर्ड को जो छेड़ा जा रहा है, ओवैसी तो ये तक कह रहे हैं कि बर्बाद कर देंगे जो हाथ लगाएगा वक्फ बोर्ड को। वैसे इससे पहले धारा 370-35 ए पे भी महबूबा मुफ्ती ने कहा था कि अगर धारा 370-35 ए पे तुमने हाथ लगाया तो बारूद के खेलने इससे समान होगी। तो मैं आपको एक बात बता दूं, वक्फ बोर्ड हमारे भारत का नहीं, इस हिसाब से हिंद बोर्ड भी रख लो, फिर भारत का कोई हिंदुस्तानियों के लिए भी कोई बोर्ड रख लो। तो अगर आप अल्पसंख्यक है तो हम लोगों की तरह रहिए, सब समानता में रहिए ना। इनको हर एक चीज ज्यादा चाहिए। वक्फ बोर्ड क्या, कहीं पे भी इन्होंने हरा चादर डाल दिया, कहीं पे भी कुछ खड़ा कर दिया, ये जमीन वक्फ बोर्ड की है, ऐसा नहीं चल सकता ना सर। इन्होंने आधा से ज्यादा जगह पे तो कब्रिस्तानें गाड़ रखी हैं, क्यों? इससे वो जमीन हथिया सके। अब कब्रिस्तान तो उनका हो गया, उनसे तो कोई छीनने नहीं जा रहा है। इस मुद्दे पे बात करिए ना सर। आधा से ज्यादा जमीन उन्होंने हथिया रखी है, ये देश का है ना सर। जब जब जरूरत पड़ी है इस देश के हिंदू बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिए। वक्फ बोर्ड के पास जितनी जमीन है, अगर उतनी जमीन पे खेती होने लगे ना तो भारत से गरीबी हट जाएगी। ये है टॉपिक सर, ये है मुद्दा। और ये जो ओवैसी का ये सब धमकी है ना, ये सबको बोलिए धमकी। कहते हैं गरीबों के लिए तो होता है वक्फ बोर्ड, जो दान में दी जाती है जमीन, उस पर ये यूनिवर्सिटीज बनाते हैं, ये हॉस्पिटल बनाते हैं, ये बच्चों के लिए मदरसा बनाते हैं। वही तो बात है ना सर। ये शो मदरसा में क्या होता है सर, आप मेरा बात छोड़िए, हेमंत बिश्व शर्मा का सुनिए, असम के चीफ मिनिस्टर है। मदरसा उन्होंने तोड़ दिया, मस्जिद तोड़ दिया। कारण पूछा गया, सिंपल, मदरसा में क्या करते हैं? आतंकवादी बनने की ट्रेनिंग लेते हैं। और मदरसे क्यों, मस्जिद क्यों रखते हैं? वहाँ पे बारूद, बंदूक रखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो इन लोगों ने इसी प्रकार परपंच बना रखा है सर कि वो घात ही करते हैं। वो बहुत अच्छा, आप सोच रहे हैं, तालीम देते हैं। तो इस चीज़ों से दूर रहिए। 25, 28, 26 हमारा धारा 30, इसमें क्या है सर, हम इस देश के नागरिक हैं, मूल नागरिक हैं, मूल निवासी हैं, हिंदू हैं, लेकिन फिर भी हम मुस्लिम भी तो मूल नागरिक है, भले वो कन्वर्ट हो गए हैं। हाँ तो सर अब आइए पॉइंट वाली बात। हम तो दावा ठोकते हैं कि 5 पुष्ट बाद ओवैसी भी हिंदू ही निकलेंगे, तो ये हमारे बन के रहे ना। तो कबूल करते हैं ना इस चीज को कि हमारे पूर्वज हिंदू थे, लेकिन हम इस देश के मूल नागरिक हैं, हमारा भी बराबर का अधिकार है। अरे बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो मैं आपको बता दूं, आपका जो अधिकार था इससे पहले 1947 में भी पाकिस्तान लेके चले गए। और मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि ओवैसी जैसे लोगों को तो कम से कम ये नहीं बोलना चाहिए कि ये देश हमारा है, क्योंकि इनके पूर्वजों ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। हर जगह पे आप देखेंगे तो इनका तदाव आपको मिल जाता है। तो ऐसे लोगों का ये कहना हिंदुस्तान में ये नहीं चलने देंगे या वक्फ बोर्ड बंद, सर कुछ नहीं, सब होगा। अस्थिर रहिए, एक सरकार आई है जो कम से कम हमारे पक्ष में फैसला कर रही है, तो जो होगा सही होगा। अच्छा, आपने स्टार्टिंग में बोला था कि दिल्ली को हेमंत विश्वा शर्मा और योगी आदित्यनाथ जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, क्यों? कारण ये बताइए कि जो अभी बनाए गए हैं केजरीवाल, या ये क्यों? जिस तरह दिल्ली का माहौल है, कहीं पे भी लफ्ज़ियात की घटना आपको दिल्ली में आम मिल जाती है। क्यों? क्योंकि गांव से पढ़ने के लिए लड़कियां कहाँ आती हैं? दिल्ली। अपने आप को वीआईपी समझती हैं, भाई हम तो दिल्ली पहुंच गए, केंद्र में पहुंच गए। लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं यहाँ पे? गुजरात में जरा देख लीजिए, या आप
उत्तर प्रदेश जाके देख लीजिए, यहाँ की स्थिति, असम में जाके देखिए महिला सुरक्षा क्या है, आपको समझ में आ जाएगा। लव जिहाद नाम का ट्रैप नहीं है उधर, क्यों नहीं है? वैसी व्यवस्था की गई है, हम उनसे प्रेरित हुए हैं, तो हम चाहते हैं वही गतिविधि हमारे भारत के केंद्र में भी हो। सेंटर में भी होना चाहिए। अच्छा, एक और व्यक्ति से जैसे मैं बात कर रहा था, वो नुपुर शर्मा का नाम ले रहे थे कि ऐसी नेता और ऐसा मुख्यमंत्री दिल्ली को चाहिए। नुपुर शर्मा चाहिए आपको एज ए मुख्यमंत्री? अब बिल्कुल देखिए, एक फेस होता है, एक सबका पहचान होता है। नुपुर शर्मा जी भी कहीं ना कहीं हमारे बीच वो लेडी रही हैं जिन्होंने 57 कंट्री को हिला दिया। तो बिल्कुल हमारे देश में ऐसी सरकार की ज़रूरत है जो धर्म के साथ साथ संस्कृति को भी जोड़े रखने का काम करे, जो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी के ऑलमोस्ट नेता ये करने में बहुत सक्षम है। तो आपको ऐसा चेहरा ही क्यों चाहिए जो मुस्लिम विरोधी दिखता है? अरे सर, तो आप ऐसा कोई नाम बताइए जो दोनों से प्रेम करता हो और वो केवल और केवल हिंदुओं के पक्ष में या फिर हम दोनों के लिए काम कर रहा हो। जो सेकुलर है वो सिर्फ नाम का सेकुलर है कि हाँ भाई हम आपके भी और इनके भी, लेकिन जैसे वो सत्ता पे बैठेगा वो सिर्फ उनका हो गया, सब चीज उनको उनसे चाहिए। केजरीवाल सेकुलर नहीं लगते? सर सेकुलर का मतलब इन्होंने क्या, धर्मनिरपेक्ष यहाँ पे सर। देखिए, बाकायदा मंदिर गए थे वो, हनुमान मंदिर। हाँ, तो अब तो वही होगा। कुछ टाइम पहले तो ये टोपी पहन के नमाज पढ़ रहे थे। इन्होंने क्या कर रखा है, अगर राजनीति करनी है तो देश का जैसा चित्रण है, देश की जैसी राजनीति है उस प्रकार अपने आप को ढाल लो। अगर बात मुसलमानों की आ रही है, यही क्या नाम है इनका, अखिलेश यादव, उनके पिताजी मुलायम सिंह यादव जी ने क्या बयान दिया था कि लड़कों से जवानी में गलतियां हो जाती है, एक लड़की के बलात्कार पर। उनके बेटे कहते हैं कि ये देश में केवल और केवल मुसलमान बहनों के लिए लड़ेंगे हम, हमारी मुसलमानों बहन जो हैं, हिंदू बहन कुछ नहीं है। तो कहीं ना कहीं ऐसा माहौल इन्होंने पैदा कर रखा था। और अगर वैसे ही प्रवृत्ति के लोग, और अभी आपने देखा होगा कि ये वाराणसी भी घुसने की कोशिश कर रहे थे, मंदिर जा रहे हैं, तिलक लगा रहे हैं, प्रियंका गांधी भी वहीं पे पहुंच गई है, कहाँ राहुल गांधी जनेऊ पहन रहे हैं कुर्ता के ऊपर। तो ऐसा सीन ये लोग क्रिएट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि अब देश हिंदुत्व की ओर जा रही है, अब देश सच्चाई को समझ रही है, इतिहास को समझ रही है। तो अगर अपना राजनीति चमकाना है तो तुम भी अपना धर्म वापसी कर लो, और ये वही तदाब में लगे हुए हैं। ये सब दोगलापंथी है सर, राजनीति नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया खुशबू जी।